हेलो दोस्तों, आप सभी का दोन कोचिंग हब पर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे आज। प्राचीन इतिहास ख़त्म हो चुका है, तो वो आप वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आज मध्यकालीन इतिहास शुरुआत करेंगे। पार्ट फर्स्ट करेंगे आज मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन इतिहास में केवल 2 ही वीडियो है, एक आज करेंगे एक कल करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं आज और पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो जो ये युद्ध हुआ था, ये तराइन का युद्ध हुआ था, ये दूसरा युद्ध हुआ था। और जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें जो पहला युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, और दूसरा जो युद्ध हुआ सेकंड युद्ध वो हुआ 1192 में। इसमें विजय किसकी हुई? इसमें विजय हुई मोहम्मद गौरी की विजय हुई इसमें। और जो पृथ्वीराज चौहान है इसमें हार गए थे। यही युद्ध हुआ था। इसमें तराइन का युद्ध है, ये दोनों तराइन के युद्ध है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डैश द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जॉन कीय या रस्किन बॉन्ड, अल ब्रूनी और खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल ब्रूनी। जो किताब उल हिंद है इसका जो लेखक है ये है अल ब्रूनी। जो अल ब्रूनी ये किसके साथ आया था? भारत, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। ये जो भारत आया था मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी के साथ कहाँ आया था? ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ से शुरुआत होती है किसकी? मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले शासन किसका था? गुलाम वंश का शासन था सबसे पहले। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम तुगलक खिलजी लोदी, या गुलाम खिलजी तुगलक लोदी, या गुलाम लोदी खिलजी तुगलक, या तुगलक? तुगलक तो था ही नहीं। शुरुआत कहाँ से हुई? गुलाम से हुई। तो गुलाम वंश था। उसके बाद कौन था? गुलाम के बाद कौन था? खिलजी था। खिलजी के बाद कौन था? तुगलक था। फिर लोदी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो जो इसका सही वो तो सीक्वेंस था, जो गुलाम वंश था इनकी जो वो है कार्यकाल 1206 से 1290 तक था, जिसका गुलाम वंश का। और इसके बाद कौन था? खिलजी वंश। खिलजी वंश का था 1290 से कब तक था? 1320 तक। 1320 तक था किसका? खिलजी वंश का। फिर है तुगलक वंश। तुगलक वंश का कब था? 1320 से कब तक था? 1414 तक था किसका? तुगलक वंश। फिर आया कौन सा? ऐसे इसमें जो एक ऑप्शन दे रखा सैयद, तो इसके बाद सैयद वंश आया था। सैयद वंश जो था 1414 से कब तक था? 1450 तक था। फिर आता है लोधी वंश। लोधी कब था? 1451। 1451 से कब तक था? 1451 से 1526 तक। तो जो गुलाम वंश था, टोटल जो गुलाम वंश था ये कब था? जो मेन गुलाम वंश है ये कब से कब तक था? इसका जो गुलाम वंश था इसका 1206 से लेकर कब तक था? 1526 तक गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश का शासन था 1526 तक। यही गुलाम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, मुगल राजवंश और दास वंश। तो जो ये
महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ये पहली महिला शासक थी। तो ये किस वंश से संबंधित थी? ये थी दास वंश से, ये दास वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? मणिकर्णिका, रानी रूपमती, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डैश कहा गया? इक्तादारी, पटवारी, महलवारी, जमींदारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्तादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे? तो किससे थे? मामलुक वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। तो किससे थे? ये मामलुक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, रजिया सुल्तान। तो दास वंश थी, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? बलबन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, ग्रह वर्मन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? गुलबदन बेगम के, अबुल फजल के, जियाउद्दीन बर्नी के, फिरोज शाह तुगलक के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, फिरोज शाह तुगलक। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी? इल्तुतमिश, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का, मोरक्को, चीन, स्पेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। और जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लोधी वंश का संस्थापक था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, अलाउद्दीन लोधी, सुल्तान इब्राहिम। तो कौन था लोधी वंश का संस्थापक? सी, बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह या फिरोज शाह तुगलक, तैमूर या बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। जो बाबर है, बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की लड़ाई में हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1556, 1661, 1761। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था कब लड़ा गया? 1526। पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 पानीपत का। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1527। और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? शाहजहां, मुमताज महल, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, माउंट आबू। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अजमेर। अजमेर में जो क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। और जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये बनाया किसने था? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन मोहम्मद गौरी के आदेश पर निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के
किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और कुली कुतुब शाह। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? इसका निर्माण कराया था, इसका शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था बाद में। इल्तुतमिश ने बाद में पूरा करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक युग, मुगल युग, दिल्ली सल्तनत, आधुनिक भारतीय युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, जो ये इमारत है शासक स्थान ही थोड़ा सा ये दे रखा मैंने इसमें चार्ट। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये किसने बनवाया था? इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक, लेकिन बनाया किसके कहने पर था? मोहम्मद घोरी के कहने पर बनाया था, ये ध्यान रखना। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करा था और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। कहाँ? ये दिल्ली में। और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दिल्ली में। सीरी का किला या 1000 स्तंभों वाला महल ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, दिल्ली में स्थित है। और शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह ये मुगल मोहम्मद तुगलक ने बनाई थी, ये कहाँ है? दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनाया था, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज और कुतुब मीनार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, प्राचीन मूर्तियां, भूख हड़ताल, खगोलीय वेधशाला। तो जो दिल्ली में स्थित है ये जंतर मंतर, इसका जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व किसका है? खगोलीय वेधशाला है। और जो जंतर मंतर है ये कितने हैं टोटल? ये 4 है। एक कहाँ हो गया? दिल्ली में। दूसरा कहाँ हो गया? जयपुर में। दूसरा हो गया जयपुर में। तीसरा हो गया उज्जैन में और एक हो गया मथुरा में हो गया। मथुरा एक कहाँ है? वाराणसी। 5 टोटल 5 है। एक ये 4 तो ये हो गए, एक दिल्ली में। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, टोटल 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? मालवा, बहमनी, विजयनगर, बंगाल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? संगम, बहमनी, काकतिया, विजयनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था? विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही राजवंश, सातवाहन राजवंश, होयसल राजवंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुतुबशाही राजवंश। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर फर्स्ट, रामदेव राय। तो कौन थे? हरिहर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? हम्पी, बेलूर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे? पांड्य, विजयनगर, चोल, चेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक मुस्लिम संत थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था? निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, बाबा फरुखुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। काबुल के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, खानवा का युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, खानवा के युद्ध में। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को क्या हुआ था? ये खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब मुगल वंश आ गया, मुगल पीरियड। जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और नसीरुद्दीन, नसरत शाह और अकबर और राणा सांगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। और विजय कौन रहा था इसमें? बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था? 1519, 1521, 1544, 1535। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 1519 में। नेक्स्ट है। खानवा का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? 1521, 1527, 1529, 1525। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट है। घाघरा का युद्ध डैश में लड़ा गया था? 1523, 1529, 1525, 1526। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1529 में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोधी, खिलजी, मुगल, तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल। जो मुगल वंश के शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाबर। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।